जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खान सर के द्वारा बुक प्रकाशित किया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलता रहे। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन होकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये जो है मृतकों का टीला है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार पटेल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकाफ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? तो ये जो है दादा भाई नौरोजी ने की है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है? तो ये जो है मोहम्मद इकबाल द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चीन ने भारत के लिए एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए गए? तो ये जो है 1991 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है जोड़ा गया, ये जो है 42वें संशोधन द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो ये जो है सदानंद सिन्हा थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे व प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल 13 मई 1966 से 13 मई 1969 तक था। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हो गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये राज्यसभा लोकतंत्र का ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होता है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? ये जो है 42वें, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो यह जो है, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? तो ये कन्नड़ भाषा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कन्नड़ भाषा को राज्य द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किए गए हैं। अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा का कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास है।
अगला प्रश्न है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है तो 28 दिन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये जो है खैबर दर्रा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, तो ये भूमंडलीय ताप वृद्धि है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये बैकाल झील है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तो अमेजन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इग्लू क्या है, ये जो है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्सिमो रहते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, तो ये जो है केवल चावल के उत्पादन में सफल, ये सही नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये मेघालय में है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, आयात में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था, तो ये जो है नागरिक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गालिब थे, तो ये है कवि, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के कवि थे। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि रहे थे। अगला प्रश्न है भारत का जीवन मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन धारणा उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो ये जो है लखनऊ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज की, तो ये जो है एडवर्ड जेनर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो ये जंतु है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उपस्थित एक डैश संयोजी ऊतक है, तो ये जो है कोमल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है, तो जिगर से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रुधिर परिसंचारण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए, तो ये जो है ब्रेस्ट बोन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं के आनुवंशिकी रूप से प्राप्त करता है, तो बहु इनहेरिटेंस, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पोलियो तथा चेचक की बीमारियां होने का कारण है, तो यह है विषाणु, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह पादप है जिसमें बीज फूलों के भीतर होते हैं, तो ये जो है एंजियोस्पर्म है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वाशियोर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, प्रोटीन की कमी से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भार का ऐसा मात्रक है, तो ये जो है न्यूटन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है चर त्वरण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान होगा 0.05 न्यूटन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग डैश होता है, तो 455 पर पावर माइनस 390, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो ये ऑक्सीकरण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह जो है एवोगैड्रो के नियम, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 16, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो यह हाइड्रोजन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, Xe2O2F2 की आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक्स, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है, वाष्पोत्सर्जन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बोरेंडम क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो यह जो है अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति डैश से संबंधित है, तो यह है मछली से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये जो है बोध गया में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, यह है ठाकुरगंज में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा, तो यह है सांची, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पिसोडोनोफिस कलिंग नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, तो यह है उड़ीसा में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह है हेरोल्ड डोमर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, यह रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, इनमें निर्वाचित सदस्य का प्रावधान शामिल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करें, तो UNIDO अनुपात 92, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ, तो ये 1907 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से PSLV-C17 द्वारा डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था, तो ये है संचार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया, तो ये है धौलावीरा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, यह है स्वजलधारा योजना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन है डैश, ये जो है पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइट में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, सोने मिलर वेबो, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया। तो ये जो है हस्तशिल्प, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो ये है सोनल मानसिंह, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो यह है कार्बनिक अम्ल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है। यह है हीमोग्लोबिन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डैश इंसुलेटर एक उदाहरण नहीं है। तो यह है मानव शरीर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि कई महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।